दादाजान सीरत को आपने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। वो इतना कुछ बोलती रही आपके सामने और आप चुपचाप सुनते रहे, आपने कुछ कहा ही नहीं। यू नो व्हाट, वो हम दोनों को ही बुज़दिल और बेवकूफ समझती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीरत को किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा। अरे आप पहले उस लड़की से जान छुड़ाइए, फिर देखेंगे हमें क्या करना है। यकीनन वो लड़की मैं ही हूं जिससे आप शुजा की जान छुड़वाना चाहते हैं। शुजा, इससे कहिए चली जाए यहां से। हम अपने घर के मामलात में बाहर वालों की बेजा मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने शुजा से शादी की है और शादी के बाद लड़की का घर वही होता है जो उसके शौहर का घर होता है। इसलिए अब से इस घर का हर मामला मेरे सामने ही होगा। इस गुस्ताख लड़की को अगर इसके माँ बाप ने जर्रा बराबर भी तहजीब सिखाई होती तो शर्म हया होती इसकी आंखों में, और फिर हम इसे इस काबिल समझते कि इससे कोई बात करें। शुजा, बेहतर है आप इसे इसके घर छोड़ दीजिए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही इसके हक में बेहतर है, छोड़ाइए इसे। आप नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा। अंशा, आप किस किस्म के इंसान हैं? आपके दादाजी कुछ भी बोलते चले गए और आप सुनते चले गए। जो हरकत तुमने की है ना, उसके बाद शुक्र करो वो सिर्फ तुम्हें बोल कर गए। अगर उनका बस चले ना तो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बोलती बंद कर दे। पता नहीं तुम इतनी डेस्परेट क्यों होती जा रही हो, जबकि ये सब कुछ मैंने तुम्हें पहले बताया था। क्या मतलब मैं डेस्परेट होती जा रही? और क्या बताया था आपने? यही कि आपके दादा जान मुझे बेइज्जत करते रहेंगे और आप कोने में खड़े बुज़दिलों की तरह देखते रहेंगे, ये बताया था आपने मुझे। और ये कि आप उनके कहने पे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। आपकी अपनी कोई मर्जी, कोई से कुछ है कि नहीं है? मैं तो पता नहीं क्या कुछ समझती थी आपको, लेकिन आप में तो मर्दों वाली कोई बात है ही नहीं। अगर मर्दों वाली बात नहीं होती तो तुमसे शादी नहीं करता, लेकिन तुम में खानदानी बीवियों वाली कोई बात ही नहीं है, वरना तुम इस तरह हद से नहीं बढ़ती। मैं हद से बढ़ी हूँ और जो आप कर रहे हैं वो हद के अंदर है, क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। शुजा, शुजा, अपनी शादी वाले दिन तुम घर से चली गई थी ना, वो भी अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ, जिसकी वजह से तुम्हारे कजन की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। Am I right? ऐसे ही था ना? उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? मैं ये सोचूं कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो और ये सब कुछ तुमने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किया है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। चाची अम्मी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरी जिंदगी के फैसले करने लगे। सीरत मेरी बीवी है और मेरा निकाह उसके साथ कोई खत्म नहीं करवा सकता, ना आप ना सीरत खुद। लेकिन मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। शुजा, शुजा, जी जी, बस हम निकल रहे हैं जी। सेविंग ओके, ये रखिए और गाड़ी का कहिए। आप जानते हैं मेरे अब्बा को अभी तक होश नहीं आया। आप
आपके अब्बा? जी मेरे अब्बा। कभी कभी लफ्जों की चोट इंसान को इतना जख्मी कर देती है कि मर जाता है वो। सांस लेना मुश्किल हो गया उनके लिए, और आपने किया उनके साथ ऐसा। और उनका कसूर बस इतना है कि वो मंशा के भी अब्बा है। मैंने सोचा था कि आप नजर आए ना तो गिरेबान से पकड़ लूंगी, क्योंकि शुजा और आपने मिलके मेरे अब्बा को इस हाल पर पहुंचाया है, लेकिन मेरी तरबियत इजाजत नहीं देती। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आई हूं कि कभी कभी जब औलाद अपनी मनमर्जी पर उतर जाती है ना, तो हमेशा माँ बाप की गलती नहीं होती। सुनिए, आप प्रोफेसर हैदर की बेटी? जी अब्बा है उन्हें। आप जानते हैं मेरे अब्बा को अभी तक होश नहीं आया। कभी कभी लफ्जों की चोट इंसान को इतना जख्मी कर देती है कि मर जाता है वो। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आई हूं कि कभी कभी जब औलाद अपनी मनमर्जी पर उतर जाती है ना, तो हमेशा माँ बाप की गलती नहीं होती। पापा जान, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। औलाद की मर्जी को हमेशा उसकी जिद और हठधर्मी क्यों समझा जाता है? आपने मुझे अच्छे स्कूल कॉलेजेस में भेजा, अच्छा पढ़ाया लिखाया, ताकि मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकूं। तो फिर मैं आपकी मर्जी से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ? या फिर भैया की खुशी की खातिर अपनी खुशी को बर्बाद कर दूं? सब में मेरी खुशी कहाँ है बाबा?